वर्गमूल तथा घन। चलिए पहले इसकी बात हम करते हैं वर्ग। जो वर्ग होता है वो उसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं घात दो। वर्ग का मतलब क्या होता है? घात दो कह सकते हो। तो हम आपको ज्यादा बढ़कर के नहीं बताने वाले हैं, बस आपको सिंपली शब्दों में बताएंगे। वर्ग का मतलब क्या होता है? घात दो। घात कितना? दो। सुनिया, वर्ग का नाम अगर लिया जाएगा तो घात कितना कहोगे? दो। भैया हम कहेंगे चलिए 3 का वर्ग आप निकालिए। 3 का वर्ग क्या होगा? मैं कहूंगा कोई बात, आपने सर बताया वर्ग का मतलब घात कितना? दो। और जितनी घात रहते हैं उसको उतना बार लिखा जा सकता है ना? या ऐसे भी कह सकते हो जिस संख्या का वर्ग निकालना हो उसी संख्या में एक बार फिर से गुणा कर दो, वर्ग कहलाता है। 3 का वर्ग निकालना है तो 3 का ऐसे लिख देंगे घात दो। 3 की घात कितना कर देंगे? 2। तो 3 गुणे 3 बराबर कितना हो गया? 9। ठीक है। अगर ऐसे कह दिया जाए 7 का वर्ग बताओ। 7 का वर्ग क्या होगा? 7 का वर्ग का मतलब 7 की घात कितना कर देंगे? 7 गुणे 7। एक बात और ध्यान, इसको हम बोलते हैं घात। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पावर। और ये हमारा जो आधार होता है, आधार को हम बोलेंगे बेस। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं घात और क्या नाम है, इसको बोलेंगे आधार। और इसको क्या बोलेंगे? घात को इंग्लिश में पावर, आधार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बेस। तो ये हमारा हो गया वर्ग। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, इसको लिखने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ग। अब हेडिंग डालेंगे वर्गमूल। वर्गमूल इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। वेरी सिंपल है वर्गमूल। वर्ग में क्या करते थे? जिस संख्या का वर्ग निकालना रहता था उसी संख्या में गुणा कर देते थे तो वर्ग कहलाता था उस संख्या का, है ना? लेकिन वर्गमूल में दो अगर संख्याएं रहेंगी उसके लिए एक बार लिखा जाएगा। मतलब वर्गमूल वर्ग का उल्टा होता है। जैसे आपको पता है, मैंने कहा 3 का वर्ग निकालिए तो आपने 3 गुणे 3 लिख दिया। 3 का वर्ग क्या कर दिया आपने? 3 गुणे 3 कर दिया। ऐसे अगर 3 गुणे 3 रहेगा तो उसका वर्गमूल कितना होगा? 3 होगा। कितना होगा? मैं कहूंगा 3 गुणे 3 का वर्गमूल कितना होगा? 3 होगा। 4 गुणे 4 का वर्गमूल कितना होगा? 4 होगा। सिंपल। लेकिन थोड़ा सा मैं और आपको समझा रहा हूं। वर्गमूल का मतलब जो घात है इसका वो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। इसी 1/2 को आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इसी को आप ऐसे लिख सकते हो। अगर मैं कह दिया, सुनिए कि 9 का आप क्या निकालना है? वर्गमूल का। सुनिए 9 का वर्गमूल निकालना कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्गमूल का जो प्रतीक है वो क्या हुआ? यही वर्गमूल का प्रतीक है। ऐसे लिखा जाता वर्गमूल।
ये वर्गमूल का क्या है? हाँ, वर्गमूल का प्रतीक। ठीक है, ये वर्गमूल का प्रतीक है। अब जब वर्गमूल निकालना, जिस संख्या का वर्गमूल निकालना उसको ऐसे लिख दिया जाता है। ये समझ जाइएगा ये लिखा क्या है। √9 लिखा ना, इसका मतलब 9 का वर्गमूल। √9 का मतलब 9 का वर्गमूल। चलिए ऐसे मुझे बताइए ये क्या लिखा हुआ है? 16। अरे 16 का वर्गमूल। 16 का वर्गमूल। 16 नहीं है, 16 का वर्गमूल। या उसको ऐसे पढ़ सकते हो √16 √16 √9। ठीक है ना, 9 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल। अब देखिए कैसे करना है। आप पहले एक गुणनखंड कर लीजिएगा, फैक्टर कर लीजिएगा। 3 3 जा 9, मतलब 3 3 का 9, 3 1 का 3। अब देखिए बच्चों 9 को हम लिख सकते हैं ऐसे, 9 का गुणनखंड यही 3 × 3 तो आया। तो वर्गमूल में कितने कितने का जोड़ा बनाया जाता है? 2 2 का। वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनाया जाता है, सिंपल सा है। तो 2 जोड़ा बन गया, मतलब 2 संख्या मिलकर के कितने जोड़ा बने? एक। 2 संख्या मिलकर के एक जोड़ा बनेगा। इसको हम क्या कर देंगे? बाहर निकाल। क्या कर देंगे? बाहर निकाल देंगे। ऐसे मुझे बताओ इसका आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 2। जब गुणनखंड करोगे तब देखो ऐसे गुणनखंड कर लीजिएगा। गुणनखंड करना तो आपको आता ही है। गुणनखंड में निकल लिया। अब 2 2 अंकों का जोड़ा मैंने बना दिया। इसका जोड़ा बनेगा बाहर, जिसका जोड़ा बनेगा वो कहाँ हो जाएगा? बाहर। तो 2 × 4। इस तरह से। अभी आपने सर कहा कि घात, वर्गमूल का मतलब घात कितना होता है? 1/2। मैं कैसे सिद्ध करके दिखा? 9 का वर्गमूल, सुनिए 9 का वर्गमूल। तो 9 का वर्गमूल का मतलब क्या होता है? चाहे आप रूट में लिखिए, अंडर रूट लिखिए, चाहे 1/2। तो आप 9 की पावर कितना लिख दोगे? 1/2। चाहे आप रूट लिखिए, चाहे 1/2 रखिए, वर्गमूल का मतलब कितना होता है? तो 9 को आप क्या लिख सकते हो? 3 पे घात कितना लिख सकते हो? 2। तो 3 पे घात जब 2 है तो 2 × 2, जब ये ब्रैकेट हटेगा, कोष्टक हटेगा, तो घात से घात गुणा होता है। ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3। देखो वही आया। चाहे आप ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए। वर्ग का मतलब घात कितना? 2। और वर्गमूल का मतलब घात कितना? दिख नहीं रहा क्या? ये कम दिख रहा क्या तुम लोग को? 1/2। नहीं समझ आ रहा? इस विधि से रहने दो, छोड़ दो। बुद्धि काम करता तुम लोगों का। क्या समझ में आया? जिसका वर्गमूल कहेगा उसी संख्या को ऐसे लिख करके उसका क्या करेंगे? गुणनखंड करके जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा जिसका बन गया उसको बाहर करेंगे, बस। नोट करिए इसको, थोड़ा अभी नहीं दिमाग लगाते हैं, बस वही बुक वाला बस पढ़ना है। सोचने की क्षमता थोड़ा बढ़ाओ, नया तरीका कुछ सीखने की प्रयास करो, तभी नवोदय में आप पास हो पाओगे, वरना नहीं पास हो पाओगे। किताब की पढ़ाई करने से नहीं हो पाएगा। हो गया?